नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। नायब तहसीलदार सुरियावा द्वारा पट्टा धारकों को दिलाया गया कब्जा। उप जिलाधिकारी भदोही के आदेश पत्रांक संख्या 653 के अनुपालन में आज दिनांक 17/7/2022 को नायब तहसीलदार सुरियावा बलवंत उपाध्याय के द्वारा सुरियावा थाना क्षेत्र के भिखारी रामपुर ग्राम सभा के आराजी नंबर 334 के गांव के ही केवला देवी पत्नी स्वर्गीय राम प्यारे बनवासी, रेखा देवी पत्नी संजय बनवासी, मोना देवी पत्नी स्वर्गीय खजांची बनवासी, शांति देवी पत्नी मोहनलाल बनवासी को आवासीय पट्टा दिया गया था। लेकिन उस नंबर की भूमि पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था, जिससे पट्टेधारकों को उस नंबर की जमीन पर अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया था। बनवासियों द्वारा इस प्रकरण की जानकारी जिलाधिकारी भदोही को दिया गया। मामले को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उप जिलाधिकारी भदोही को निर्देशित किया गया कि उक्त पट्टाधारकों को आवंटित की गई जमीन पर उनको कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें, जिसके आदेश के क्रम में गठित टीम द्वारा राजस्व निरीक्षक अशोक कुमार दुबे, हल्का लेखपाल राहुल सुमन, लेखपाल रंजीत यादव, लेखपाल राजनीश बघेल, राजकुमार एवं थाना सुरियावा के 2 इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह एवं हरे राम पांडे, सुरियावा थाने से भारी फोर्स के साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमरजीत यादव की मौजूदगी में पट्टाधारकों को कब्जा दिलाया गया। पट्टेधारकों द्वारा पट्टे की जमीन पाकर काफी प्रसन्न हुए। ट्रेलर कंटेनर व टाटा मैजिक भिड़े, मैजिक चालक की मौके पर हुई मौत। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग छतमी गांव के पास ओवरटेक करते समय ट्रेलर कंटेनर व टाटा मैजिक आपस में भिड़ गए। घटना में मैजिक चालक प्रमोद कुशवाहा 35 वर्ष निवासी रावतपुर कानपुर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि कानपुर के रावतपुर निवासी टाटा मैजिक का चालक प्रमोद कुशवाहा 35 वर्ष पुत्र मुन्ना कुशवाहा अपने टाटा मैजिक पर एसबीआई का सामान लाद कर रेणुकूट की तरफ जा रहा था। जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर छतमी गांव के दक्षिणी लेन पर ओवरटेक करने के प्रयास में टेलर व टाटा मैजिक की टक्कर हो गई। इस दौरान पीछे आ रही कंटेनर भी टेलर से जा भिड़ी, जिससे टाटा मैजिक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना पर क्षेत्राधिकारी भुवनेश्वर पांडे, प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश सिंह समेत यातायात प्रभारी शशिकांत यादव बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। साथ ही NHAI की क्रेन सड़क पर भिड़े वाहनों को सड़क से हटा दिया गया। घटना के चलते लगभग 1 घंटे तक यातायात भी बाधित रहा। बताते चले कांवरियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का एक लेन सुरक्षित होने के बाद एक ही लेन पर दोनों तरफ वाहनों का आवागमन चल रहा है। गाड़ी को गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत डीग विकासखंड के कौलापुर गांव में प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर चोरों ने किया हाथ साफ। शनिवार की सुबह प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कृष्णचंद यादव जब विद्यालय के गेट पर पहुंचे तो अवाक रह गए। गेट पर किसी दूसरे ने ताला मार दिया था। गेट का छोटा दरवाजा किसी तरह खोलकर विद्यालय में प्रवेश करने पर देखा तो दंग रह गए। विद्यालय के हर कमरे का व ऑफिस का ताला टूटा मिला, जिसकी सूचना गोपीगंज कोतवाली में देने के बाद पहुंची पुलिस के साथ प्रधानाध्यापक ने बताया कि चोरों ने 12 जून को भी विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शुक्रवार की रात भी चोरों ने विद्यालय का ताला तोड़कर 4 पंखा, नया खेल कूद का सामान, बच्चों में बांटने के लिए आई किताब और रसोई घर से गैस सिलेंडर व बर्तन गायब था। प्रधानाध्यापक ने बताया कि चोरों ने विद्यालय में चोरी करने के बाद गेट पर अपने साथ लाए ताला बंद कर गए थे। पुलिस तहरीर के आधार पर मौके का मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अमृत महोत्सव के तहत NHAI ने किया पौधारोपण।
अभियान के तहत लगाए गए बड़ी संख्या में पौधे। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत लालानगर टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ज्वाइंट एडवाइजर प्लांटेशन यूपी ईस्ट AK मौर्य, यंग प्रोफेशनल दीपक जी, PK मिश्रा, अभियंता आकाश कुमार राय, युवा उद्यान विशेषज्ञ सत्यप्रकाश जायसवाल, उद्यान विशेषज्ञ वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं छगन सिंह मैनेजर व प्रोजेक्ट के अन्य कर्मचारियों के अलावा अब्दुल अहमद, अमृतलाल अग्रहरी, शेरू दुबे ने भी पौधरोपण किया। एक दिवसीय पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करते हुए 200 पौधा लगाया गया। पौधरोपण अभियान राष्ट्रव्यापी अभियान का एक हिस्सा था जिसे NHI ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया। बताया गया कि पूरे देश में 15 अगस्त तक 75 लाख पौधरोपण करने का उद्देश्य है। इस मौके पर शुभम सिंह समेत टोल प्लाजा के कर्मचारी भी मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत ज्ञानपुर ब्लॉक के दल्लूपुर गांव में शनिवार की सुबह विशालकाय महुआ का पेड़ गिर जाने की वजह से गरीब का आशियाना उजड़ा। शनिवार की सुबह घर के सामने विशालकाय महुआ का पेड़ की एक शाखा टूटकर विंध्यवासिनी भूंज एवं कलावती देवी पत्नी स्वर्गीय बंगाली के घर पर गिर गया, जिससे गरीब परिवार के ऊपर आफत आ गई। विशाल पेड़ की शाखा गिरने से विंध्यवासिनी भूंज के पक्का मकान की दीवार, छत की पटरियां गिर जाने की वजह से जहां घर गृहस्थी के सामान नुकसान हो गया, वहीं कलावती देवी के रिहायशी मड़ाई पर शाखा गिर जाने की वजह से गृहस्थी का सामान नुकसान हुआ। संयोग अच्छा रहा कि सुबह का समय होने की वजह से घर के अंदर कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। इस घटना की सूचना पर पहुंचे ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी राष्ट्रीय आपदा के तहत गरीब परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। प्रयागराज में महाअधिवक्ता कार्यालय अंबेडकर भवन में रविवार को प्रातः 6, 7, 8 व 9वें तल पर आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां पहुंचकर आग बुझाने का कार्य कर रही थी। 6, 7, 8 फ्लोर पर लगी आग को बुझा लिया गया एवं 9वें तल पर लगी आग को बुझाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र पांडे, ADJ जोन प्रेम प्रकाश, IG श्री राकेश सिंह, फायर ब्रिगेड एवं प्रशासन के अन्य अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचकर अपनी देखरेख में आग को बुझाने का कार्य करा रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे द्वारा दिया गया बयान। यहाँ पर आग लगी थी और क्या अब तक क्या जानकारियाँ हैं, किस तरह आग बुझाई जा रही है, क्या सेना की भी मदद दी गई है, कितने लोग इंजर्ड हुए, बुझाने में क्या है पूरा मामला? जो एडवोकेट जनरल साहब की ऑफिस की बिल्डिंग है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन, इसमें अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे आग की सूचना मिली। प्राप्त सूचना पे तत्काल जो जनपद की फायर की टीम है यहाँ मौके पे पहुँच गई। सभी फायर टेंडर्स यहाँ बुला लिए गए। साथ ही साथ आसपास के जनपदों जैसे कौशाम्बी और प्रतापगढ़ से भी फायर टेंडर बुलाए गए और स्थानीय आर्मी और एयरफोर्स के भी फायर टेंडर्स जो है इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा पावर प्लांट का फायर टेंडर इसमें लगा हुआ। 15 फायर टेंडर्स यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सफिशिएंट फायर टेंडर्स हैं यहाँ पे। 5th फ्लोर पे आग की सूचना थी। 5th, 6th, 7th 3 फ्लोर को ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया गया है। 8th फ्लोर पे अभी भी आग लगी हुई है, जिस पे हमारे जो फायर कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। जल्द ही उस पर भी हम लोग काबू पा लेंगे। जहाँ तक कारणों का प्रश्न है, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए जो टीम है वो उसकी जांच करेगी और देन इसको असर्टेन किया जाएगा कि किन कारणों से। कोई भी इसमें गंभीर रूप से चोटिल कोई जनहानि नहीं है। मामूली जैसे कांच ब्रेक हुई है तो उसमें हल्की फुल्की जो है माइनर जो हाथ में इंजरीज है वो है। कोई भी जनहानि इसमें नहीं। सेना की फायर ब्रिगेड भी आई है? हाँ, मैंने बताया कि सेना की भी फायर ब्रिगेड इसमें लगी हुई है। ये बताइए। जौनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक IPS संजय साहनी के निर्देशन में थाना सिकरारा व मछली शहर पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गिरोह का
किया पर्दाफाश। एक कबाड़ी व 4 साथी चोर गिरफ्तार। चोरी की 9 मोटरसाइकिल व 13 मोटरसाइकिल के पार्ट्स तथा मोटरसाइकिल से संबंधित अन्य सामान बरामद किए गए। जौनपुर पुलिस थाना मछली शहर पुलिस ने एक जिला बदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।